Hello everyone, welcome to this question. Problem of the day of lead code. Move pieces to obtain a string. Question का नाम You are given a string start and end. ठीक है, एक start string दी हुई है और एक target string बनानी है. दोनों का लेंथ n दिया हुआ है. इस string में सिर्फ l होगा, r होगा और एक अंडरस्कोर होगा. हमें चेक करना है क्या स्टार्ट से टारगेट बन सकती है. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं. राइट, तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं. एक है हमारे पास स्टार्ट स्ट्रिंग और उससे हमें एक टारगेट स्ट्रिंग बनानी है. इस स्ट्रिंग में कुछ कंस्ट्रेंट्स है. कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं. तो इस स्ट्रिंग में सिर्फ एल होगा, आर होगा और अंडरस्कोर होगा. ठीक है, जो एल वाला कैरेक्टर है वो सिर्फ लेफ्ट की तरफ जा सकता है, जो आर वाला कैरेक्टर है वो सिर्फ राइट की तरफ जा सकता है. तो क्या हम इस स्टार्ट स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ ये तीन वेरिएबल्स थे और ये कंस्ट्रेंट था, हम टारगेट बना सकते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास है एक ये वाला एग्जाम्पल. ठीक है, इससे सपोज मैं दो एग्जाम्पल्स लेता हूँ. ठीक है, एक से हम ऐसा बना रहे हैं. एक सेकेंड, एग्जाम्पल्स थोड़ा अच्छा बना लेते हैं. राइट, तो एल अंडरस्कोर 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 आर एंड आर. और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल अंडरस्कोर आर अंडरस्कोर 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 आर. पहले वाली स्ट्रिंग को देखते हैं. ये हमारी स्टार्ट स्ट्रिंग है, ये हमारी टारगेट 1 है और ये हमारा टारगेट 2 है. हमें बताना है कि क्या टारगेट 1 हो सकता है, क्या टारगेट 2 हो सकता है. टारगेट 1 को देखो, एल जो है वो लेफ्ट जाएगी, आर जो है वो राइट जाएगी, राइट जाएगी. तो हमें ऐसा सा सीक्वेंस मिल जाएगा, यानी कि ये एक सही सीक्वेंस है. पर इसको देखो, इसमें एल तो लेफ्ट चली जाएगी, ये वाली आर भी इधर चली जाएगी, पर क्या ये वाली आर इधर शिफ्ट हो सकती है? आंसर इज नो. तो ये वाली स्ट्रिंग इनवैलिड है, ये नहीं हो सकता. राइट, तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे? तो इसको ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन को समझोगे तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. तो थिंग्स इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. पहला, सीक्वेंस. अगर इसमें एल आर आर है और इसमें एल आर आर है तभी कुछ हो पा रहा है, नहीं तो नहीं, हम सोचेंगे ही नहीं आगे. मान लो अगर यहाँ पे हमें आर एल दे देता तो ये इंटरचेंज नहीं हो सकते. ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि ये आर इधर नहीं जा सकता, एल इधर नहीं जा सकता. तो सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है सेम. समझ रहे हो बात को? तो अगर सीक्वेंस सेम नहीं है तो एक दिक्कत है. दूसरा हमें क्या देखना है? इंडेक्सेस, यानी कि इंडाइसेस. इंडाइसेस क्यों? आओ इसके सॉल्यूशन को समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों इंडाइसेस बोल रहा हूं मैं. राइट, तो चलो इसके सॉल्यूशन को समझें. तो हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं. हम बोलेंगे, अगेन वही दोनों एग्जांपल ले लेता हूँ, एल आर आर अंडरस्कोर, और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एल अंडरस्कोर 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 आर आर. ठीक है, इसके इंडाइसेस लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6. इसके इंडाइसेस लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6. तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि अच्छा दोनों के साइजेस सेम है. अच्छा ठीक है, एक काम करो, एक स्ट्रिंग बना लो यार. एक स्ट्रिंग 1 बना लो और एक स्ट्रिंग 2 बना लो. स्ट्रिंग 1 में हम क्या लेंगे? हम इसके जो एल आर आर है, बेसिकली हम इस डैश 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 को स्किप कर देंगे, तो यहाँ हमें एल आर आर मिलेगा. यहाँ पे हम एल आर आर को, इसमें भी डैश डैश को स्किप कर देंगे, हमें एल आर आर मिलेगा. अब हमें एल आर आर और एल आर आर मिल चुका है, हम दोनों को मैच करेंगे. सबसे पहला तो केस हमारा यहाँ हो गया. अगर ये स्ट्रिंग्स मैच नहीं करती हैं तो हम क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स. अगर ये मैच करती हैं तो हम आगे बढ़ेंगे. तो ये हमारा केस 1 बन गया, एक बेस केस बन गया जिसमें स्ट्रिंग्स मैच होनी चाहिए. फिर हम दो वेक्टर्स बनाएंगे.
वेक्टर्स बनाएंगे। एक वेक्टर होगा स्टार्ट के पोजीशन का और एक वेक्टर होगा टारगेट के पोजीशन का। जो स्टार्ट का पोजीशन है वो एल की पोजीशन लेगा यानी कि 1, और दूसरा वाला क्या लेगा, आर की पोजीशन 3 और 5। इसमें देखो 0, 5 एंड 6। अब ध्यान से देखना, इसकी स्टार्ट पोजीशन 1 है, ये लेफ्ट है, ये सिर्फ लेफ्ट जा सकता है। इसका मतलब जो इसकी टारगेट में पोजीशन होनी चाहिए वो या तो 1 या तो 1 से छोटी होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर आर ये सिर्फ राइट जा सकता है, तो इसकी टारगेट में पोजीशन या तो 5 या फिर 5 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब स्टार्ट पोजीशन लेफ्ट के केस में हमेशा ज्यादा होगी और राइट के केस में हमेशा कम। हमें दूसरा बेस केस मिल गया। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ये दोनों ट्रू है देन यस आवर आंसर इज ट्रू। चलो इसको कोड करते हैं। तो कोड करते हैं। कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी लेंथ बना देते हैं। तो int n इज इक्वल टू स्टार्ट डॉट साइज। दोनों की साइज सेम दे रखी है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं, तो वो भी एक बेस केस बन जाता। फिर हम दो स्ट्रिंग्स बनाएंगे। स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू ब्लैंक, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू ब्लैंक। फिर क्या करेंगे, हम दो वेक्टर्स बनाएंगे। वेक्टर int start position and target position। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तुम str1 बनाओगे, str2 बनाओगे और उनकी पोजीशंस बनाओगे। तो populate the values, तो क्या करेंगे, for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, if start of I is not equal to, हमें क्या करना है, हमें skip करना है अंडरस्कोर को। तो हम क्या करेंगे, str1 dot push back, what do we push back, start I, and target position dot push back I। देन हम इस सेम कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमारे एंड के लिए। कर लेते हैं। तो ये हमारा टारगेट हो गया, राइट। str2 टारगेट पोजीशन, इज दिस टारगेट पोजीशन, स्टार्टिंग में तो स्टार्ट पोजीशन होनी चाहिए, राइट, सॉरी, स्टार्ट पोजीशन टारगेट पोजीशन। एंड या अब हमें क्या करना है, इस लूप से बाहर निकलना है। इस लूप से बाहर निकल जाओ, ठीक है। इस लूप से बाहर निकलोगे, अब क्या करोगे, अब तुम करोगे बेस केस 1 जिसमें हम चेक कर रहे हैं if str1 is not equal to str2 return false, right। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है बेस केस 2 जो कि मैंने बताया था कि जो हमारा स्टार्ट है वो एल के केस में और आर के केस में कैसे टारगेट के साथ कोलाइड करेगा। तो str I अगर डबल इक्वल टू एल है तो हमारा जो स्टार्ट पोजीशन है I का वो लेस देन होना चाहिए टारगेट पोजीशन ऑफ I, राइट। लूप तो चला दूं, तो फॉर int I is equal to 0, I less than str1 dot length I plus plus, और ये हो गया हमारा इसके अंदर, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
if str I is double equal to L, then str position I target I क्या कर देंगे, return false, right? Similarly, if str I is double equal to R and start position of I is greater than target position of I, return false। और ये सारे बेस केसेस अगर ट्रू नहीं होते हैं तो तुम क्या करोगे, तो तुम सिंपली रिटर्न कर दोगे ट्रू। लेट्स चेक फॉर द रिजल्ट्स एंड इसको हम रन करके देख लेते हैं। क्या दिक्कत हो रही है, ओके टाइपिंग मिस्टेक। राइट, लाइन नंबर 27 str1 या str2 किसी में भी ले सकते थे, हम इसको str1 में ले लेते हैं सपोज। एंड क्या दिक्कत हो गई, स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट साइज, तो स्पेसेस, स्टार्ट पोजीशन, टारगेट पोजीशन, i लेस देन n, i प्लस प्लस पुश कर दिया। अगर नॉट इक्वल टू है तो फॉल्स, स्पेस के साइज इक्वल टू 0, i लेस देन str1 डॉट साइज i प्लस प्लस। अगर ये डबल इक्वल टू l है तो लेस देन होना चाहिए, नहीं तो ग्रेटर देन होना चाहिए, तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने टारगेट नहीं डाला है, फाइन। एंड यप, sorted. So this is all. Follow me for more such videos. Thank you.